मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि मेरे पिछले वीडियो में आपने पाठ राग की रस्सी को अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, राग की रस्सी पाठ के प्रश्न और उनके उत्तरों को हल करते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, जैसे तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इस स्टेटमेंट के ऊपर पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो, आदि। बेटा, इसी स्टेटमेंट के ऊपर दूसरा प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। अगला प्रश्न है, उसी तरह पहले एक स्टेटमेंट दी गई है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसके ऊपर पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। दूसरा प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। कहीं और भी भेज सकता था, पर उसने शहर में ही क्यों भेजा। तो इसका उत्तर है, शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ के साथ शहर में ही भेजा। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक टेबल बनी है। उससे पहले मैं आपको पढ़कर बताती हूँ क्या लिखा है। जौ एक तरह का अनाज है। मैंने आपको बताया था पहले भी, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जौ की रोटी बनाई जाती है, उसे पीसकर उसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम पता करो। जब आप पता करेंगे तो आप पाएंगे अनाजों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, धान, ज्वार। इस पाठ से संबंधित इतने ही प्रश्न हैं। धन्यवाद।